हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम जनवरी 2023 के जितने भी बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस करंट अफेयर्स हैं उनको एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करने वाले हैं। तो आप हमेशा की तरह अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। और साल 2022 के भी आप जितने भी महीने, हर एक महीने के बैंकिंग करंट अफेयर्स देख सकते हैं, प्लेलिस्ट उसकी बनाई हुई है। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। आपको बता दें, इस प्लान के तहत आपको 1 साल तक जितना भी हमारा करंट अफेयर्स पीडीएफ मटेरियल है वो प्रोवाइड कराया जाता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। न केवल बैंकिंग एग्जाम बल्कि एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस के लिए भी हमारा ये कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। आपको बता दें, इसे आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप से भी एक्सेस कर सकते हैं या फिर वेब लॉगिन भी कर सकते हैं अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। अजय कुमार श्रीवास्तव इज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? अजय कुमार श्रीवास्तव इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ हैं। विच एनबीएफसी हैज सिक्योर्ड $100 मिलियन लोन फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक? सो एनबीएफसी श्रीराम फाइनेंस ने एशियाई विकास बैंक से $100 मिलियन का ऋण प्राप्त किया है। विच म्यूचुअल फंड हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद LIC म्यूचुअल फंड टू ट्रांसफर इट्स स्कीम्स टू द लेटर? सो म्यूचुअल फंड IDBI ने अपनी योजना को स्थानांतरित करने के लिए LIC म्यूचुअल फंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। Which of the following bank is not identified as domestic systemically important banks? So निम्नलिखित में से PNB RBI द्वारा जारी व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण स्थानीय बैंक सूची में नहीं है। तो कौन कौन है? SBI, ICICI एंड HDFC। RBI has launched Utkarsh 2.0 for the period 2023-2025. In which year was the first strategy framework Utkarsh 2022 launched? RBI ने 2023 से 2025 की अवधि के लिए उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया है। पहला स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क उत्कर्ष 2022 किस वर्ष में शुरू किया गया था? सही आंसर ऑप्शन सी 2019। The RBI imposed a penalty of ₹8 lakh on which state-based Bhagat अर्बन कोऑपरेटिव बैंक? आरबीआई ने हिमाचल प्रदेश स्थित बगाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। विच बैंक हैज टाइड अप विद माइक्रोसॉफ्ट फॉर अ नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल एप्लीकेशन? सो यस बैंक ने अगली पीढ़ी के मोबाइल एप्लीकेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ करार किया है। इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड अ लोन एग्रीमेंट वर्थ $350 मिलियन टू इंप्रूव कनेक्टिविटी इन विच स्टेट? भारत और एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र राज्य में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए $350 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर बंधन बैंक्स जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन? बंधन बैंक के जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली हैं। Which of the following has announced the launch of the i3 launchpad in partnership with ICICI Bank and Infosys? सो इंडिया एक्सीलेटर ने ICICI बैंक और इन्फोसिस के साथ साझेदारी में i3 लॉन्च पैड लॉन्च करने की घोषणा की है। विच बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ डिजिटल सॉल्यूशंस फॉर एक्सपोर्टर्स, अ कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ बैंकिंग एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म? ICICI बैंक ने निर्यातकों के लिए एक मंच पर बैंकिंग और मूल्यवर्धित सेवाओं के व्यापक सेट के लिए डिजिटल समाधान शुरू करने की घोषणा की है। Which bank announced joining hands with the digital banking fintech company Open to launch a digital current account for its customers? एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल चालू खाता शुरू करने के लिए डिजिटल बैंकिंग फिनटेक कंपनी ओपन के साथ साझेदारी की घोषणा की है। Which bank has partnered with Falcon to tap into the embedded finance market? एम्बेडेड वित्त बाजार में टैप करने के लिए यस बैंक ने फाल्कन के साथ साझेदारी की है। RBI lifted restrictions related to Mahindra and Mahindra Financial Services on recovery operations via third-party collection agents. When were these restrictions imposed on it? RBI ने तीसरे पक्ष के संग्रह एजेंटों के माध्यम से संग्रह संचालन पर
महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज से संबंधित प्रतिबंध हटा दिए। इस पर यह पाबंदियां सितंबर 2022 में लगाई गई थी। What is the theme for the fourth cohort under the RBI's regulatory sandbox scheme? RBI की रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम के तहत चौथे कोहॉर्ट की थीम है प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। As per RBI report, complaints received under ombudsman schemes rose by what percent? RBI की रिपोर्ट के अनुसार लोकपाल योजनाओं के तहत प्राप्त शिकायतों में 9.39% की वृद्धि हुई है। SBI Funds Management Limited will acquire up to 9.99% of the paid-up equity capital of which small finance bank? SBI Funds Management Limited इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी का 9.99% तक अधिग्रहण करेगी। Where is the headquarters of the Dhanlaxmi Bank located? Recently launched all new retail internet banking services, Dhan Delight and Dhan Smart। धनलक्ष्मी बैंक का मुख्यालय त्रिशूर केरल में स्थित है। हाल ही में इसने नई खुदरा इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं धन डिलाइट और धन स्मार्ट लॉन्च की है। Which bank has got the RBI's approval to appoint Surinder Chawla as its new Chief Executive Officer? सुरिंदर चावला को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई की मंजूरी मिली है। For how much rupees will RBI issues सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स? आरबीआई 16,000 करोड़ रुपए के सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। Which bank has signed an MOU with ISC Bangalore to set up Center for Mathematics and Computing? गणित और कंप्यूटिंग के लिए केंद्र स्थापित करने के लिए एक्सिस बैंक ने IISc बेंगलोर के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। The South Indian Bank launched MSME online portal providing instant online in principle approval of up to what amount? साउथ इंडियन बैंक ने MSME ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जो तत्काल ऑनलाइन संदर्भ रूप से 1 करोड़ रुपए तक की राशि प्रदान करता है। The RBI has imposed a monetary penalty of 1 lakh rupees on which city-based Sri Mahayogi Lakshmamma Cooperative Bank Limited for non-compliance with directions issued by RBI। RBI ने निर्देशों का पालन न करने के लिए कुर्नूल शहर स्थित श्री महायोगी लक्ष्मम्मा सहकारी बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स? बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस ने बीमा उत्पादों के वितरण के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ साझेदारी की है। Which bank has entered into a revised agreement with Max Financial to acquire the remaining 7% stake in the latter? एक्सिस बैंक ने मैक्स फाइनेंशियल के साथ शेष 7% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक संशोधित समझौता किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड ई-बैंक गारंटी फैसिलिटी इन एसोसिएशन विद नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। विच बैंक हैड इशूड इंडियाज फर्स्ट ई-बैंकिंग गारंटी लास्ट ईयर? भारतीय स्टेट बैंक ने नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर ई-बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है। HDFC बैंक ने पिछले साल भारत का पहला ई-बैंक गारंटी जारी किया था। The RBI imposed a penalty of rupees 30 lakh on which city-based बहादुर चंद इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड? RBI ने न्यू दिल्ली स्थित बहादुर चंद इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। भारत पे ग्रुप, हिताची पेमेंट सर्विसेज एंड इनकैश हैव रिसीव्ड RBI's note for payment aggregator. When did RBI release the payment aggregator framework? भारत पे ग्रुप, हिताची पेमेंट सर्विसेज एंड इनकैश को पेमेंट एग्रीगेटर के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क मार्च 2020 में जारी किया था। संजीव चड्डा इज द सीईओ ऑफ विच बैंक? हिज टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड टिल जून 30। संजीव चड्डा बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ हैं, उनका कार्यकाल 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। What is the minimum paid up capital that a new umbrella entity should have? न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के पास न्यूनतम 500 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी होनी चाहिए। The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of 5 lakh rupees on which city-based Citizens Cooperative Bank Limited. भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू शहर स्थित नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर 5 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
RBI has issued guidelines on acquisition and holding of shares or voting rights in banking companies, allowing promoters to hold what percent of paid up share capital or voting rights of a bank after the completion of 15 years from the commencement of business of a banking company. सही आंसर ऑप्शन सी है 26%। तो आरबीआई ने बैंकिंग कंपनी में शेयरों के अधिग्रहण और होल्डिंग या वोटिंग अधिकार पर दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे प्रोमोटरों को बैंकिंग व्यवसाय शुरू होने के 15 साल पूरे होने के बाद पेड अप शेयर पूंजी या बैंक के वोटिंग अधिकार का 26% रखने की अनुमति मिलती है। Warehousing Development Regulatory Authority signed an MOU with which bank to facilitate low interest rate loans to farmers? Warehousing Development Regulatory Authority ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ किसानों को कम ब्याज दर के ऋण की सुविधा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विच पब्लिक सेक्टर बैंक पार्टनर विद गरुड़ एरोस्पेस अंडर द किसान पुष्पक स्कीम? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है। Which payment bank has received final approval from the Reserve Bank of India to operate as a Bharat Bill Payment Operating Unit? So भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम मंजूरी मिली है। Which bank has topped rebond league table for 16th consecutive year in 2022? So एक्सिस बैंक ने 2022 में लगातार 16वें वर्ष रीबॉन्ड लीग तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। Which bank has backed the prestigious Inclusive Finance India Awards 2022? So ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्रतिष्ठित समावेशी वित्त भारत पुरस्कार 2022 जीता है। Which bank has backed the Best Small Bank Award in the Best Bank Survey for the year 2022 done by Business Today KPMG? Business Today KPMG द्वारा वर्ष 2022 के लिए किए गए सर्वश्रेष्ठ बैंकों के सर्वेक्षण में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक का पुरस्कार मिला है। The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of 26 लाख रुपीस on which city based नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड? भारतीय रिजर्व बैंक ने अहमदाबाद शहर स्थित नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर 26 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। Which bank will sell its stake in Russian joint venture commercial Indo-Bank LLC to State Bank of India for about 114 करोड़ रुपीस? सो कैनरा बैंक रूसी संयुक्त उद्यम कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी में अपनी हिस्सेदारी भारतीय स्टेट बैंक को लगभग 114 करोड़ रुपए में बेचेगा। Paytel has partnered with which leading NBFC to offer loans on lifestyle products? Paytel ने लाइफस्टाइल उत्पादों पर ऋण देने के लिए STB फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साझेदारी की है। Aadhar Housing Finance Limited have entered into a co-lending agreement with which bank to offer home loans at competitive interest rates? Aadhar Housing Finance Limited ने प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर होम लोन देने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ सह उधार समझौता किया है। Which bank has launched credit card offering platform Swipe Up? So AU Small Finance Bank ने क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग प्लेटफॉर्म स्वाइप अप लॉन्च किया है। Delhi Metro Rail Corporation has partnered with which payments bank to provide smart card top up facility to metro commuters? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मेट्रो यात्रियों को स्मार्ट कार्ड टॉप अप सुविधा प्रदान करने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी की है। Which NBFC has launched विक्रम क्रेडिट कार्ड फॉर डिफेंस पर्सनल? रक्षा कर्मियों के लिए BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड ने विक्रम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। Star Health and Allied Insurance has renewed its corporate agency tie-up with which bank for a long-term period? Star Health and Allied Insurance ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ लंबी अवधि के लिए अपने कॉर्पोरेट एजेंसी टाई-अप का नवीनीकरण किया है। साथ ही गाइस करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।